आज सुबह तो उन्होंने अपनी परेशानी यूं जाहिर की कि गाड़ी लग चुकी है, सामान भी तैयार है। अपनी वालिदा से इजाज़त लेने के लिए मैं गया तो देखा कि वो बहुत बीमार हैं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मैंने बर्जस्ता कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालिदा को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए, मगर आप तशरीफ लाइए, हम जलसे को आपकी वालिदा की दुआए शिफा में बदल देंगे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर में उनको एक SMS किया। उसके बाद उनका फिर वॉइस मैसेज के जरिया एक पोस्ट आया, नहीं अभी नहीं, मैंने लिखा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह गफूर रब्बे गफूर आपकी वालिदा को जल्द शिफा याब करे। आप लोग भी कहिए। बारगाहे गौसियत में अर्जी लगा दी गई है, आप तवक्कुल रखें, उनकी करम फरमाइयाँ हम गुलामों पर बहुत ज्यादा हैं। खैर अंदेश सैयद आले रसूल। उसके जवाब में उन्होंने जो वॉइस मैसेज भेजा है उसको आप माइक से सुनिए। इस वक्त जिन हालात से मैं दो चार हूँ, जो जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ हज़रत, मैं आपको बता नहीं सकता और कुछ कह भी नहीं सकता। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं और मैं आपको अपना बड़ा भाई दिल से मानता हूँ हज़रत। लेकिन मेरी वालिदा की तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं सफ़र करूँ। मैंने हफ्ते भर के सफ़र मुलतवी कर दिए हैं। आप आले रसूल हैं, नाम भी आपका आले रसूल है और नस्ब के एतबार से भी आप आले रसूल हैं। तो बार बार आपको ना कहना बहुत बड़ी बेअदबी समझता हूँ और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँ और आपको ना कहूँ। लेकिन मैं यहाँ उस वक्त इन्हीं के अंदर से टूटा हुआ हूँ और मेरी वालिदा की तबीयत और हालात मुझे कतई इजाज़त नहीं देते कि मैं सफ़र करूं। मैंने सबसे माज़रत कर ली है, लेकिन जिन प्रोग्राम वालों से माज़रत की है, चूँकि वो सादात में से नहीं है, तो मैंने उनसे कह दिया है कि अब जब आप मुझे इस मामले में मजबूर ना करें। लेकिन चूँकि मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, इस वजह से मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, कह भी नहीं पा रहा हज़रत। लेकिन उम्मीद है कि आप मेरा उज़्र कबूल फरमाएँगे, मेरी मजबूरी को आप समझेंगे। प्रोग्रामात और मामलात की अहमियत अपनी जगह है और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत तैयारियाँ की है और सब मामलात भी हैं, लेकिन चूँकि मेरी अपनी मजबूरियाँ बेपनाह हैं, इसलिए जब तक वालिदा की तबीयत इत्मीनान बख्श नहीं होती, मैं किसी भी सफ़र के लिए नहीं निकल सकता। मुझे आप बहुत माफ़ फरमाएँ। उम्मीद है कि आप नाराज़ नहीं होंगे हज़रत और आप मेरी मजबूरी को समझेंगे, आप मेरी मजबूरी समझिए और दुआ भी फरमाएंगे मेरे लिए, मेरी वालिदा के लिए भी, और मुझे माफ़ भी फरमाएंगे। उन लोगों को बता दीजिए कि ये हालात है, ये कैफियत है, वरना अल्लाह जानता है क़तअन मैं इस प्रोग्राम को कैंसिल न करता। हालात साजगार होते तो मैं ज़रूर हाजिर हो जाता। वालिदा की तबीयत मेरे पैरों की ज़ंजीर है, इसलिए आप मुझे माफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात मुलाहज़ा फरमाया, समाअत कर लिया आपने। माँ की मोहब्बत एक अलग शय है, फिर माँ की खिदमत। इस जज्बे के तहत वो इस प्रोग्राम में नहीं आ सके तो हमारा फ़र्ज़ ये नहीं कि हम उनसे नाराज़ हों,
बल्कि हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम उनकी उनकी वालिदा के लिए दुआए शिफा करें। इसलिए मैं दुआइया जुमले पहले इस्तेमाल करता हूँ। आप हज़रात दिल की गहराइयों से आमीन कहिए। या अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े सैयदना हुजूर गौसे आज़म के तुफ़ैल हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादिरी की वालिदे माजिदा जो सख्त बीमार हैं, अलील हैं, तबीयत उनकी बहुत नासाज है, उनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमा ताकि उनका बेटा दीन की खिदमत, इस्लाम की तबलीग इत्मीनान व सुकून के साथ अंजाम दे सके। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम मुबारक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात, इतनी बात कहने के बाद ये खुशखबरी भी मैं आपको सुना दूं कि जब मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का ना आना यकीनी हो गया तो हज़रत मौलाना कारी निसार अहमद रज़वी जो पूरे हिंदुस्तान में सैयदना आला हज़रत के मसलक की तर्जमानी बराबर करते रहे। और हकीकत यह है कि मेरे बहुत सारे अजीज़ मुक़र्रिरों में एक नाम कारी निसार साहब का भी है। बहुत ज़माने के बाद इसी बहाने उनसे हमारी मुलाकात हो गई। अज़ीज़म मौलाना सैयद अरफ़े रसूल अज़हरी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इनको दावत दी और इन्होंने कबूल कर ली, वरना ये बड़े तमतराक के मुक़र्रिर हैं। आनन फानन दावत कहाँ कबूल करते हैं। मोहब्बत है जो इन्होंने कबूल कर ली। उनकी खिताबत से पहले जो उनकी गुलपोशी होने वाली है, हम चाहते हैं कि इसी वक्त उनकी गुलपोशी हो और पूरा मजमा ये बता दे कि हम बराह रास्त डायरेक्ट आपका इस्तकबाल करते हैं। खाना पूरी के लिए नहीं बुलाए हैं, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़िक्रे जमील के लिए बुलाए। आओ गुलपोशी करो, जल्दी से खड़े हो जाओ। खड़े हो जाए मोहब्बत और एहतराम के साथ, पूरा मजमा दिल लगाकर। जो लोग पीछे उनसे गुजारिश है कि करीब चले आइए। जो लोग पीछे उनसे गुजारिश है करीब चले आए। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा कारी निसार साहब किबला फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। देखने में कितने दुबले पतले हैं। 2 पीस हैं हमारे हिंदुस्तान में मुकर्रिर कि देखने में जितने दुबले पतले हैं, आवाज़ में उतनी ही ज़्यादा मोटापन भी है और तगड़ापन भी है। उनमें से एक तो ये हैं जो उम्र में भी बहुत कम हैं। दूसरे एक और हैं जो बड़े जलाली हैं, उनका नाम है मौलाना शरीफुल हसन। ये दोनों बड़े दुबले पतले और तकरीबन कलर के एतबार भी दोनों बराबर हैं। लिहाजा बहुत जल्द आप इनकी तकरीर से अपने क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए बंदा आपका खादिम बराबर खिदमत करता रहा है, आज भी चंद मिनट खिदमत के लिए तैयार है। मगर ज़ोर से आप पहले सुबहान अल्लाह कह लीजिए एक आवाज़ होकर, ताकि पता चल जाए कि 12 तो बहुत पहले बज चुके हैं, मगर सुन्नी मुसलमान का इस मजमे में अभी तक 12 नहीं बजा है। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी लोगों को आशिक़ गौसुल वरा बनाइए
दीवाने इमाम अहमद रज़ा बनाए। मसलके आला हज़रत ऐन मसलके इमाम आज़म है। इसका ज़िक्र मैं आपके सामने बराबर कर चुका हूँ। हमको इस बात पर फ़ख्र है कि हमको जो मुर्शिद मिला है, हमको जो कायद मिला है, वो अनपढ़ और गंवार नहीं बल्कि आला हज़रत जैसा बा कमाल मिला है। हज़रात, बातें बहुत हैं, बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए मैं इधर उधर की बातों से परहेज करते हुए अपने मुद्दा पर आता हूँ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, उस आयत करीमा में अल्लाह तबारका व ताला ने ज़िक्र मेराज किया है। अल्लाह तबारका व ताला ने उस आयत में ये फरमाया है कि मेरा महबूब इतना बाकमाल है, इतना बाकमाल है कि उसने मिनटों में 6 महीने के सफर को तय कर लिया है। लेकिन प्यारो, मेरे